ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं 16 से 31 मार्च का अंक, जिसकी आवरण कथा बनी है नए भारत का सारथी मध्यम वर्ग। बहुत तेजी से बदलते भारत में विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयासों से अब मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिलने लगी है। इस बार के अंक में इन्हीं प्रयासों और उनसे मध्यम वर्ग के जीवन में आ रही संपन्नता और सुगमता को विस्तार से बताया गया है, जिस पर आपके साथ कल भी बातचीत हुई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सरकार द्वारा बनाए जा रहे उसी रास्ते की ओर, जहां मध्यम वर्ग अपने नए पंखों के साथ विकास की नई और ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। आज हर मध्यम वर्गीय परिवार का अपना बच्चों के भविष्य के लिए भरोसा बना है। अब उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य निश्चित है। भारत ने राष्ट्रीय मंच पर तेजी से फलते फूलते मध्यम वर्ग को उभर कर आते हुए देखा है। यह गरीबी रेखा के स्तर में तेज गिरावट के कारण हो सका है, जो कि आबादी का लगभग 16% तक कम हो गया है। अगर कुल जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 1/3 आबादी के मध्यम वर्ग के अंदर आने का अनुमान है। मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस तरह से केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में कदम उठाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारे लघु उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे हमारे नौकरी पेशा करने वाले समाज के लोग हो, ये करीब करीब सभी लोग एक प्रकार से भारत का मध्यम वर्गीय बहुत बड़ा संपुट है। और मध्यम वर्ग से निकले हुए प्रोफेशनल्स आज दुनिया में अपना डंका जमा रहे हैं। मध्यम वर्ग से निकले हुए हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट, सबको दुनिया के अंदर अपना नाम डंका जमा रहे हैं। और इसलिए ये बात तय है कि मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं वो अनेक गुना ताकत के साथ उभर करके आते हैं। और इसलिए मध्यम वर्ग को सरकारी दखल अंदाजी से मुक्ति चाहिए। मध्यम वर्ग को अनेक नए अवसर चाहिए। और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग ये मिरेकल करने की ताकत रखता है। ईज ऑफ लिविंग, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट की बात हो, चाहे सस्ते स्मार्टफोन की बात हो, या उड़ान के तहत हवाई जहाज की टिकटें बहुत मिनिमम हो जाने की बात हो, या हमारे हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, ये सारी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली है। इन्हीं आकांक्षाओं और सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बीते 9 वर्षों से लगातार काम कर रही है। पहली बार देश की राजनीति और शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने देश के सामर्थ्य को नई पहचान दी है। जिस मध्यम वर्ग को लंबे समय तक पूरी तरह नकार दिया गया था, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया था। एक प्रकार से वह मानकर चल रहा था कि हमारा कोई नहीं है और जो भी करना है अपने बलबूते ही करना होगा। इसी में वह अपनी पूरी शक्ति खपा देता था। केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। आज परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से मध्यम वर्ग को कितना लाभ हुआ है, इसके कई उदाहरण हैं। 2014 से पहले 1 GB डेटा की कीमत 250 रुपए थी, जो आज 10 रुपए से भी कम है। आज देश में एक नागरिक औसतन 20 GB का उपयोग करता है। अगर उस हिसाब को देखा जाए तो औसतन एक व्यक्ति का 5,000 रुपए बचता है। भारतीय जन औषधि केंद्र आज पूरे देश में आकर्षण का कारण बने हैं। मध्यम वर्गीय परिवार अपने घर के बड़े बुजुर्गों के लिए दवा पर जहां 1 से 3,000 रुपए मासिक खर्च करता था, वहीं जन औषधि केंद्र पर बाजार में 100 रुपए में मिलने वाली दवाइयां 10 से 20 रुपए में उपलब्ध हो रही हैं। इन जन औषधि केंद्र से आज 20,000 करोड़ रुपए मध्यम वर्ग के बचे हैं। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करना और उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों ही मोर्चों पर भारत सरकार ने बेहतर परिणामों की दिशा में कदम उठाया है। वहीं उच्च शिक्षा के मोर्चे पर भारत ने देखा है कि पिछले 9 वर्षों में 353 नए विश्वविद्यालय बने, 15 नए एम्स और 261 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर 77,000 से अधिक नई मेडिकल सीट सुनिश्चित हुई हैं। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग
को उच्च गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। मध्यम वर्ग के लाखों लोग पहले से ही महत्वपूर्ण दवाओं, स्टंट और कम लागत पर घुटने के प्रत्यारोपण का लाभ उठा रहे हैं। 2023 की ग्लोबल रैंकिंग में 41 भारतीय विश्वविद्यालयों को विशिष्ट जगह मिली है, जबकि 2014 में यह संख्या केवल 9 थी। मध्यम वर्ग के घर का सपना पूरा करने के लिए शहरी इलाकों में होम लोन की बड़ी व्यवस्था का निर्माण हुआ। रेरा कानून बनाए जाने से मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई अब एक विशेष वर्ग वर्षों तक दबा कर नहीं रख सकता। रेरा ने मध्यम वर्ग को एक नया विश्वास देने का काम किया है। हर मध्यम वर्गीय परिवार के मन में सुरक्षित भविष्य के लिए बच्चे को उच्च शिक्षा देने का एक सपना रहता है। इसे देखते हुए ही मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कॉलेज और वहां की सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। इस प्रयास ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का नया आधार दिया है। अब उसे यह विश्वास होने लगा है कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। जीएसटी में बहुत तेजी से कराधान कम हुआ है, आयकर कम हुआ है। सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से जोड़ना यह अपने आप में मध्यम वर्गीय परिवारों के पैसों को सुरक्षित रखने की गारंटी है। एमएसएमई सेक्टर और कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, इसका सीधा लाभ मध्यम वर्गीय मेहनतकश परिवारों को हो रहा है। इन सुधारों के कारण हजारों करोड़ रुपए के विशेष फंड का लाभ व्यापारियों, लघु उद्यमियों को मिल रहा है। आम भारतीय की शक्ति, उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा आधार है। इस ताकत को बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निरंतर काम जारी है। मध्यम वर्ग आज चमत्कार करने की ताकत रखता है। ईज ऑफ लिविंग के लिए हुई सामाजिक योजना वाली पहल से सबसे बड़ा लाभ किसी को होना है तो मध्यम वर्ग के परिवारों को होना है। सस्ते इंटरनेट या सस्ते स्मार्टफोन की बात हो या फिर उड़ान योजना के तहत हवाई जहाज की टिकटों की कीमतें न्यूनतम हो जाने की, राजमार्ग हो, सूचना के अन्य मार्ग हों, यह सभी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली हैं। जीएसटी से उपभोक्ताओं के कई प्रकार के दैनिक खर्चों में कमी आई है। दैनिक उपयोग की चीजों से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जैसी अन्य गतिविधियों तक पहुंच आसान हुई है। देश की वयस्क आबादी को आधार नंबर जारी करने का काम करीब करीब पूरा हो गया है। जनवरी 2023 तक 135 करोड़ से अधिक आधार नंबर जारी किए गए हैं। आम जन के दैनिक जीवन में निरंतर सहायता और सुशासन को मजबूती देने के साथ आधार जीवन यापन में आसानी का माध्यम बन रहा है। वहीं एक देश एक कर व्यवस्था यानी जीएसटी ने रेस्टोरेंट में खाना भी आसान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विकसित राष्ट्र और प्रगति की राह पर तेजी से दौड़ने के लिए तकनीक, उद्यमशीलता और इनोवेशन को बढ़ावा देने का रास्ता खोजते हैं। इसी दिशा में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से न सिर्फ स्वरोजगार बढ़ रहा है, बल्कि कई नई नौकरियों का सृजन और चुनौती लेने की ललक भी युवाओं में बढ़ी है। वर्ष 2016 में स्टार्टअप की संख्या 445 थी, लेकिन दिसंबर 2022 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 86,713 तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ईज ऑफ लिविंग का मतलब केवल विशेष वर्ग नहीं, बल्कि ग्रामीण, गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाना है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में न केवल राष्ट्र के सपनों को बड़े स्तर पर देखा, बल्कि गरीबी से निकलकर मध्यम वर्ग बनने में मदद करने और सुविधा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को परिपूर्णता यानी सैचुरेशन तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम किया। सरकार समग्र सोच के साथ आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी हुई है। प्रबंधन और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार देखा जाए तो मध्यम वर्ग को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, यानी भारतीय आबादी का एक बड़ा भाग इसके अंतर्गत आता है। वैसे तो आकांक्षी मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होता है और दैनिक जीवन में काफी अनिश्चितताओं का सामना करता है, लेकिन वह बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा रखता है। वह टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के साथ सोशल मीडिया और उच्च आय वर्ग के उपभोग पैटर्न से बहुत प्रभावित होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ हुआ है। इन योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी पीएम किसान योजना, वित्तीय समावेशन जैसे ट्रिनिटी, एलपीजी सब्सिडी, किफायती आवास, बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण, माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस और माइक्रो पेंशन योजनाएं शामिल हैं। इस वर्ग को सर्विस सेक्टर, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अस्थायी रोजगार के विस्तार से भी लाभ हुआ है। जबकि
उच्च मध्यम वर्ग को आमतौर पर वित्तीय संपत्तियां, बैंक में जमा और अचल संपत्ति रखने वालों से पहचाना जाता है। इस वर्ग में डॉक्टर, वकील, पेशेवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि आते हैं। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की पहचान स्थिर लेकिन कम वेतन वाली नौकरियों के साथ मानी जाती है। इनकी बचत कम होती है और वेतन पर निर्भरता अधिक। इस वर्ग ने पारंपरिक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने या उच्च मध्यम वर्ग की तरफ बढ़ने के लिए एक रास्ते के तौर पर देखा है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को लेकर शुरू से ही गंभीर रही केंद्र सरकार के बारे में आम नागरिक भी यह समझने लगा है कि अब केंद्र में ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करती है। केंद्र सरकार ने स्व सत्यापन को एक सामान्य मानक बनाया, लेकिन इसकी तुलना उस वक्त से करिए जब प्रत्येक फॉर्म या दस्तावेज को प्रमाणित कराने के लिए लोगों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था। स्व सत्यापन ने लगभग सभी प्रक्रियाओं को काफी आसान बना दिया है, चाहे वह किसी योजना के लिए पंजीकरण करना हो, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना हो या लोन के लिए आवेदन जमा करना हो। ज्यादातर सरकारी काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हैं। डिजी लॉकर की मदद से सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज रखते हुए कई इंटरफेस पर व्यक्तिगत दस्तावेजों को जमा करवा पाते हैं। यह कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसने जीवन को सरल बना दिया है। भले यह सभी कदम आसान और तार्किक दिखाई देते हों, लेकिन उन्हें अमल में लाने में 7 दशक लग गए और एक दूरदर्शी नेता के आने तक का वक्त लगा। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से रुकावटों को दूर करने और मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आरंभ से ही विकास को गति प्रदान की जा सके। उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। साथ ही उच्च शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इन कदमों से न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या भी बढ़ी। IIM, IIT की संख्या बढ़ी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सेस बढ़ने से युवाओं की पढ़ाई सर्वसुलभ हुई है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। यह मध्यम वर्ग की आवश्यकता और आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नुकसान विकास की गति को भी होता है, शहरी मध्यम वर्ग को भी होता है। 2022 तक भारत ने 1.65 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया। देश में सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय में 10 गुना बढ़ोतरी का कारण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बना है। भारत के 27 शहरों में अब मेट्रो कनेक्टिविटी है। हम विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होने से 1 साल दूर हैं। श्रोताओं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से मध्यम वर्ग की चिंताओं का जवाब दे रही है। आज केंद्र सरकार ने न केवल उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को सुना है, बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर निरंतर काम कर रही है, ताकि उन्हें मिले अवसर उनकी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का और वे बने सारथी स्वर्णिम वर्ष के समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित भारत का। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात होगी इस बार के अंक के अन्य समाचारों और अमृत महोत्सव की। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।